गुड मॉर्निंग दोस्तों। आयुष सर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। जैसा कि मैं अपने पिछले क्लास में आप लोग को बाल्यावस्था के बारे में बता रहा था कि बाल्यावस्था क्या होती है, कौन सी अवस्था होती है, इसमें बालक किस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसी पे आज की टॉपिक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था परिभाषा। दो वैज्ञानिक थे, एक कोल एवं ब्रूस और दूसरा किलपैट्रिक थे, मनोवैज्ञानिक जो थे। तो कोल एवं ब्रूस ने जो बताया था कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, वहीं किलपैट्रिक ने कहा था कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है। ठीक, तो उसमें मैंने बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बता रहा था कि बच्चों का विकास किस प्रकार होता है शरीर का उनके, क्योंकि जो बाल्यावस्था की अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवधि होती है रॉस के अनुसार। ठीक, तो उसमें क्या होता है, बाल्यावस्था के जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं उसमें 3 वर्षों में मतलब 6, 7, 8, 9 वर्ष। ठीक है, जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं मतलब 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु तक, इसमें शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, और जो मतलब शरीर का विकास होगा बच्चों के 6 से 9 वर्ष में बहुत तेज़ी से होता है, डेवलप करता है। लेकिन यही जो अगला 3 वर्ष होता है मतलब 9 से 12 वर्ष का जो वर्ष होता है, इसमें गति मंद हो जाती है। ठीक है, तो हमारा शारीरिक विकास जो होता है दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, मतलब मजबूती की ओर होता है, मजबूत होता है हमारा शरीर। ठीक है, अतः आपसे परीक्षा में पूछता है कि इस काल को क्या कहते हैं या इस समय को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे इसे परिपाक काल या संचय काल या कोलिसिडियन पीरियड कहते हैं। ओके, देन आगे आइए, लंबाई कैसे बढ़ती बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई देखिए 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। मतलब अगर आप एक्सेप्ट करो मतलब उसको, तो 6 से 12 वर्ष का मतलब समय जो होता है मतलब कितना हो गया आपके 6 साल। अगर 5 से 7 वर्ष प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है तो मतलब 6 साल में 6 पंजे 30 या 7 छक 42, लगभग आपका 35 से 40 सेंटीमीटर इस समय तक आपका बढ़ जाएगा ये लंबाई। ओके, तो सबसे अधिक विकास यहाँ पे भी होता है लंबाई में। ठीक है, अगेन आगे देखिए, बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। ठीक है, मतलब जो होता है इस अवस्था में जो बालकों की लंबाई होती है, वहीं जो बाल्यावस्था के प्रारंभ में होता है, बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालकों की लंबाई जो होती है बालिकाओं की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। ठीक है, वहीं इस अवधि के अंत में बालिकाओं की औसत लंबाई बालकों की औसत लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। स्क्रीन में आगे फिर देखिए आप लोग, सॉरी फ़ोन आ गया था थोड़ा। बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालिकाओं की लंबाई, मतलब जो प्रारंभ का वर्ष होता है 6 से 9 वर्ष में, उसमें बालकों की लंबाई जो होती है अधिक होती है अपेक्षा बालिकाओं की। ठीक है, लेकिन वहीं बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष में मतलब जो 9 से 12 वर्ष का 3 साल का अवधि होता है, उसमें बालिकाओं की लंबाई अधिक हो जाती है बालकों की लंबाई से। ठीक है, तो मतलब प्रथम 3 वर्षों में बालकों की लंबाई बढ़ती है, फिर लास्ट के 3 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, इसी तरह सेम भार का भी होता है। जब जानते ही अगर भार लंबाई बढ़ा तो निश्चित है भार बढ़ेगा वहाँ पे, तो प्रथम 3 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई प्लस भार दोनों बढ़ते हैं, बालकों के सॉरी, और बालिकाओं की 9 से 12 वर्ष में लंबाई और भार दोनों बढ़ता है। ठीक, अब देखते हैं सिर उनका कितना विकास करता है, मस्तिष्क जो होता है। देखिए, बाल्यावस्था के अंत तक सिर का आकार जो प्रौढ़ावस्था के आकार का लगभग 95% हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो होता है विकास जो होता है वो सबसे अधिक पूरी मतलब प्रौढ़ावस्था में 100% होता है, तो यहाँ 95% तक बाल्यावस्था में पूरा विकास हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए हड्डी क्या होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़ के 350 हो जाती है। जो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 270 से बढ़ के 350 हो जाती है। दांत जो होता है बाल्यावस्था में अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब जो दांत आना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, इसको दूध के दांत कहते हैं, वो दांत आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ देखिए लगभग 16 वर्ष तक सभी दांत निकल जाते हैं, मतलब 16 वर्ष की उम्र तक बच्चों के सभी दांत निकल जाते हैं, तब तक वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जो किशोरावस्था की उम्र होता है वो कितना होता है, 12 से 18 वर्ष होता है रॉस के अनुसार। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बाल्यावस्था के अंत तक दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 27 से 28 हो जाती है। मतलब जैसा कि अभी ऊपर वाले लाइन में बताया कि 16 वर्ष तक सभी दांत निकल जाते हैं, लेकिन बाल्यावस्था का जो उम्र होता है, जो काल होता है, जो पीरियड होता है बाल्यावस्था का, वो कितना होता है, मात्र 12 साल तक होता है। उन 12 सालों में 27 से लेकर 28 दांत लगभग निकल आते हैं। शेष 4 दांत जो बचे होते हैं, ठीक है, वो किशोरावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में निकलते हैं, जिन्हें प्रज्ञा के दांत, बुद्धि के दांत या विजडम टीथ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, अगेन देखिए, बाल्यावस्था के अंत बालक के हृदय की धड़कन जो होती है 85 बार प्रति मिनट हो जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था की विशेषताएं देखिए क्या होता है। ये टोली समूह का काल होता है, ठीक है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का काल है, मतलब जो पहली पॉइंट आपकी है टोली समूह का काल। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है, जो बच्चा जो होता है, वो ग्रुप बनाता है, अपना ग्रुप अलग बनाता है, उसमें खेलता है, उसी में वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। मतलब उसे टोली बनाने का, ग्रुप बनाने का बहुत शौक होता है इस अवस्था में, ठीक। दूसरा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का काल है। वो इस अवस्था में बालक जो होता है संक्रिया करना है, स्थूल छोटी छोटी संक्रियाएँ करना इस अवस्था में करता है। वैचारिक क्रिया का काल है, वो उनके विचार एक दूसरे से जो होते हैं, आपस में जो ग्रुप बनाते हैं उनमें उनके विचार एक दूसरे से मैच करते हैं। इसको अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है। ये मूर्त चेतन की अवस्था भी होती है। इसमें प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण का काल भी होता है, जैसा कि इसको बताया था किसने, प्रतिद्वंदनात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है, ठीक है। यहाँ बच्चा पढ़ने आगे आप लोग देखिए, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बच्चों में मानसिक विकास कैसे होता है बाल्यावस्था में, इसको आप लोग देखिए। जब बच्चा 7 वर्ष का होगा, अभी तक मैंने शैशवावस्था में 6 वर्ष तक बताया था कि उनका विकास कैसे हो रहा था। अब यहाँ 7वें वर्ष में देखिए, बाल्यावस्था में पहुँच गया बालक, उसका विकास कैसे होगा। बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, वस्तुओं में समानताएँ तथा अंतर करना सीख जाता है। तो मतलब जो छोटी छोटी घटनाएँ होती हैं, बालक उनके बारे में बताने लगेगा, ठीक है। और वो वस्तु में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, सब बताना शुरू कर देता है इस अवस्था में, ठीक है। 8वें वर्ष में वो छोटी छोटी कविताएं तथा कहानियाँ याद कर लेता है, तब वस्तुओं में समानता अंतर करना सीख जाता है, ठीक। 9वें वर्ष में 9 वर्ष की अवस्था में बालक समय, दिन, दिनांक तथा वर्ष आदि के बारे में जानने लगता है तथा समझने लगता है तथा गणितीय संक्रियाओं करना सीख जाता है। मतलब कहने का मतलब उससे घड़ी देखने का उसमें ज्ञान हो जाता है, दिन के बारे में जानता है, कौन सा दिनांक चल रहा है, वर्ष के बारे में जानने लगता है वो, ठीक है। जो गणितीय संक्रियाएँ मतलब गुणा भाग जो घटाना होता है, इसकी उसे समझ हो जाती है इस चीज़ की, ठीक। 10वें वर्ष में इस अवस्था में बालक सही ढंग से निरीक्षण तथा तार्किक चिंतन करना सीख जाता है, ठीक है। अगेन देखिए आप लोग, 12वें वर्ष में बालक की ज्ञानेंद्रियाँ परिपक्व होने लगती हैं, उसका चिंतन तथा तर्क बाह्य केंद्रित होने लगता है। पहेली, समस्यात्मक खेलों को खेलने तथा मानसिक तर्क वाली क्रियाओं को करने में उसकी रुचि का विकास होने लगता है, ठीक। अगेन देखिए, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, आपको मैंने अभी तक शैशवावस्था, बाल्यावस्था 2 खत्म किया, ठीक। तीसरा आपका आता है किशोरावस्था, जो जिसका एज बना हुआ है 12 से लेके 18 वर्ष तक, ठीक है। कहीं तो 13 साल से 18 साल तक होता है। इसमें क्या होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी किशोरावस्था में अपने विचार दिए हैं। क्या क्या विचार हैं उनके देखते हैं। ये कुल्हन के अनुसार, कुल्हन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रांति का काल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो किशोरावस्था मतलब जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था है, ये क्या होता है, ये जो बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, और जो प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के पश्चात की जो अवस्था, दोनों के बीच का एक संक्रांति काल है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का काल है ये। और स्टैनली हॉल ने कहा था क्या, किशोरावस्था प्रबल तनाव, दबाव और संघर्ष और तूफान का काल है, ठीक है। मतलब इसमें बालक जो होता है अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है। उसमें उसका अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता, उसको जो लगता है सही वो काम करता है वो। इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, स्टैनली हॉल ने कहा था, ठीक। रॉस ने क्या कहा था, किशोरावस्था जो है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, इन द सेंस ऑफ शैशवावस्था। आपको बताया था मैंने शैशवावस्था क्या होता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे किशोर जो होता है उस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है, उस चीज़ को करता है वो। स्किनर इन्होंने क्या कहा था, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। जो किशोर होते हैं, जो 12 से 18 वर्ष के बालक होते हैं, ये किसी चीज़ के निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था में देखते हैं शारीरिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है। इसमें व्यक्ति की प्रजनन क्षमता का विकास होता है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है इंसान की प्रजनन क्षमता। उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
अगेन लंबाई देखिए कैसे होती है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती है। वहाँ आपने बाल्यावस्था में देखा था कि 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, लेकिन किशोरावस्था में बहुत तेज़ी से लंबाई बढ़ती है। बालिका जो होती है उसकी प्राय 16 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेता है। जो लड़कियां होती हैं वो 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते वो मैक्सिमम जिनकी लंबाई जितनी बढ़नी होती है उतना वो प्राप्त कर लेती हैं, और जो बालक होते हैं वो 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 18 वर्ष की आयु का औसत बालक जो होता है किसी आयु की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। मतलब 18 साल पे अगर आप बालक बालिकाओं की तुलना करोगे तो जो बालक होता है वो लड़कियों की अपेक्षा 10 सेंटीमीटर और लंबा होता है उनसे। ठीक है, वो तो जीन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा जिसका जीन है उस हिसाब से उसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन वहाँ पे तुलना करोगे तो 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है लड़का उस टाइम। ठीक, मस्तिष्क या सिर का विकास कैसे होता है किशोरावस्था में, उस पर आइए देखते हैं। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क या सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का और सिर का पूरा विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का जो भार होता है प्राय 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक होता है। आपने सुना होगा कि 1200 सीसी 1400 सीसी के हमारे मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, हड्डियाँ कितनी होती है, प्रौढ़ व्यक्तियों में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206। ठीक, ये हड्डियाँ कम बेसी क्यों हो रही हैं, आपने देखा शैशवावस्था में ज़्यादा, बाल्यावस्था में कम ज़्यादा, फिर उसके बाद किशोरावस्था में कम हो गया। तो कम ज़्यादा कहाँ से, हड्डियाँ अपने आप से पैदा तो नहीं होती हैं। ये क्या होता है, जो हमारे हड्डी में फिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे तंतु होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिससे हड्डियों की संख्या वहाँ पे कम होने लगती है। ठीक, दांत देखिए किशोरावस्था में अंतिम वर्षों में जो अंतिम वर्ष होता है मतलब 18 वर्ष जो होता है, लगभग 17-18 वर्ष होता है, उसमें 4 दांत निकलते हैं। इसको मैंने ऊपर बताया था, इसे प्रज्ञा के दांत, बुद्धि के दांत या विजडम टीथ भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए शैशवावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है, तत्पश्चात वह विद्यालय एवं समाज के संपर्क में आने पर अपनी भाषाई ज्ञान को विकसित करता है। शिशु का प्रथम क्रंदन उसकी भाषा विकास की शुरुआत होती है। इस समय स्वर तथा व्यंजनों का ज्ञान उसे नहीं होता है। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है तथा उस शब्द की वह पुनरावृत्ति वो बार बार करता है। लगभग 1 वर्ष तक शिशु की भाषा अस्पष्ट होती है, केवल उसके माता पिता ही अनुमान स्वरूप उसके शब्दों उच्चारण का अर्थ निकाल पाते हैं। स्मिथ ने देखिए बताया था कि शैशवावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, किस महीने में या कितने वर्षों में भाषा बालक जो होता है कितनी भाषा सीखता है, मतलब कितने वर्ड वो ग्रहण करता है, सीखता है। ठीक, जन्म के समय, जन्म से लेकर 8 माह तक जो बालक होता है वो कोई भी अच्छा नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कुछ नहीं बोलेगा, मतलब जीरो होता है। ठीक, 10 माह का बालक रहेगा तो सिर्फ एक शब्द जानता है, जो भी बा पा ना जो भी बोले एक शब्द जानेगा वो। 1 वर्ष में जो बालक होता है वो 3 शब्द जान जाता है, और 1 वर्ष 3 माह का बालक जो होता है 19 शब्दों को जानता है। 1 वर्ष 6 माह का बालक जो होता है 22 शब्दों को जानता है। 1 वर्ष 9 माह का बालक जो होता है 118 शब्दों को जानता है। ठीक, अगेन 2 वर्ष का जो बालक होता है 212 शब्दों को जानता है। 3 वर्ष में बालक 896 शब्दों को जानता है। 4 वर्ष में 1550 शब्दों को जानता है। 5 वर्ष में 2072 शब्दों को जान जाता है। 6 वर्ष में 2562 शब्दों को जान जाता है। 2562 शब्दों को जान जाता है। ठीक, बाल्यावस्था में भाषा का विकास। इस अवस्था में आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाओं को सीख लेता है। ठीक है, हाइडर ने क्या कहा था भाषा विकास में, मनोवैज्ञानिक हाइडर ने कहा था कि लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से होता है। ठीक है, अपनी बातों को लड़कियां लड़कों की अपेक्षा उचित ढंग से प्रस्तुत कर लेती हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की वाक्य में शब्द संख्या अधिक होती है। ठीक है, मतलब भाषा जो होती है सबसे अच्छा लड़कियों में होती है लड़कों की अपेक्षा। ओके, अब देखिए क्या है किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो भाषा विकास की दृष्टि से किशोरावस्था भी महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस समय बालक अपने वयस्कों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करते हैं।
मतलब जो उनके बड़े बुजुर्ग जो भाषा का प्रयोग करते हैं, किसको कैसे रिस्पेक्ट देना, किसका कैसे आदर करना, उस हिसाब से वो समाज में रह के अपनी भाषा को चेंज करते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं भाषा का। इसमें भाषा का स्वरूप स्वनिर्धारित होता है, ठीक है। किशोरावस्था में उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है, जैसे कि बच्चे जो होते हैं सहसावस्था या बाल्यावस्था में जो बालक होता है तुतरा के बोलता है, साफ नहीं बोलता है, ठीक है, बोलने में उसे कठिनाई का अनुभव होता है, लेकिन किशोरावस्था में पहुँचते पहुँचते ये सब कमी दूर हो जाती है, वो शुद्ध बोलने लगता है, ठीक है। इन द सेंस आप शुद्ध बोलने का मतलब कि उसे व्याकरण का सही ज्ञान हो जाता है कि कब उसे कर्ता क्रिया कर्म का जो प्रयोग करना होता है, कब करना है कब नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक। इस अवस्था में बालक कल्पना की शक्ति का बहुलता के कारण इस अवस्था मतलब इस अवस्था जो होता है किशोरावस्था जो होता है, इसमें बालक की कल्पना शक्ति का बहुत तेज़ी से विकास होता है। वो मन में गाना गुनगुनाएगा, कहानीकार, लेखक, अभिनेता, चित्रकार, नाटककार, अभिनेता, बहुत कुछ बनने के बारे में सोचता है, ठीक है। ये होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने के कारण उनकी भाषा में सौंदर्यता तथा माधुर्य का भाव झलकता है, ठीक है। किशोरावस्था में निश्चित भाषा शैली का विकास होता है तथा भाषा में प्रौढ़ता आती है, ठीक है। किशोरों का भाषा विकास उनके सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करता है। किशोरावस्था में किशोर अपने चिंतन व संवेग को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, ठीक है। किशोरावस्था में बालक भाषा के उचित प्रयोग से वह वस्तुओं व समूहों में अपना अलग स्थान बना लेता है। एक सामान्य बालक के प्रथम 15 महीने, जो 15 महीने का अवस्था यानी कि कौन सी अवस्था आपकी शैशवावस्था होती है, को क्या कहा जाता है, प्राक भाषा अवस्था, प्री स्पीच स्टेज कहा जाता है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवस्था में बालक अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा करता है तथा इस क्रिया को उस बच्चे के माता पिता ही सिर्फ समझ पाते हैं, ठीक है। प्राक भाषा अवस्था में बालक संचार प्रक्रिया कितने प्रकार से करता है, 4 प्रकार से। और प्राक भाषा अवस्था कब शुरू होती है, 15 महीने की अवस्था में प्राक भाषा अवस्था प्री स्पीच स्टेज शुरू होती है। यह 4 प्रकार से बालक इस क्रिया को करता है। कैसे, पहला क्रंदन होता है, दूसरा बलबलाना, तीसरा हाव भाव, चौथा सामंगिक अभिव्यक्ति। तो क्रंदन क्या होता है, क्रंदन मतलब क्राइंग, चिल्लाना। रुदन नवजात शिशु का सबसे पहला स्पष्टीकरण होता है, ठीक है, मतलब चिल्लाना। एक कोई भी नवजात शिशु उसका सबसे पहला स्पष्टीकरण कि उसे भूख लगी है तो चिल्लाएगा, जो भी उसे दिक्कत है चिल्लाएगा, मतलब रुदन करना, क्रंदन करना, क्राइंग करना, चिल्लाना। इसी को रिबल ने क्या कहा था, आपात श्वसन, मतलब इमरजेंसी रिस्पायरेशन, इसको कहा था किसने, रिबल ने। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बलबलाना क्या होता है, यह भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है। प्रारंभ में वह बा, पा, ना, माँ आदि वर्णों का उच्चारण करता है, तत्पश्चात इन्हीं वर्णों की फिर से पुनरावृत्ति करता है। बाबा, पापा, नाना, मामा आदि यह प्रवृत्ति अनुकरण के द्वारा होती है, ठीक। हाव भाव, इस अवस्था में बालक अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, जैसे मुस्कुराना, हाथ पैर फैलाना इत्यादि क्रिया करता है, ठीक है। सामयिक अभिव्यक्ति लास्ट वाला क्या है, इस अवस्था में बालक अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, जैसे वह दुख में वह दुखी तथा सुख में वह प्रसन्नता की अनुभूति करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का क्लास, जरूर बताइए, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।